हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारी जो क्लास 12th है उसमें फ्लेमिंग बुक में एक पोएट्री है जिसका कि नाम है अथिंगा ब्यूटी, और ये नंबर 3rd पर है। ठीक है, हमारी जो थर्ड पोएम है जिसका कि नाम है अथिंगा ब्यूटी, जिसके कि पोएट कौन है आप जानते हो, जॉन कीट्स है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जॉन कीट्स है और एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं जॉन कीट्स। आइए, तो आज हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आई थिंक ऑफ ब्यूटी को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये जो पोएम है आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है जिनका कि नाम है जॉन कीट्स, इन्होंने एक लॉन्ग इनकी जो पोएम थी जिसका नाम था एंडमियन अ पोएटिक रोमांस, उसका एक पार्ट है। अब यहाँ पे जो पोएट है इनका मानना है कि ये जो ब्यूटीनेस होती है एक परमानेंट सोर्सेज होती है जो हमें जॉय देती है, एंजॉय देती है ना, और क्या करती है हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको हमसे दूर करती है। ओके, चलिए आइए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पोएम को हमारे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला स्टेंजा है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं क्या है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर यानी क्या होता है, हमेशा के लिए। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी खुशी की जो चीज़ होती है, वस्तु होती है, वह हमेशा के लिए आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता है वो लगातार क्या होती है, बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस यानी शून्यता, समाप्त होना। तो क्या है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब ये जो कभी है ये खत्म नहीं होती, शून्य नहीं होती है। क्लियर हो रहा है। बट विल कीप अ वोवर, अब यहाँ पे वोवर क्या है, आपको लता मंडप है या फिर एक शानदार कोई स्थान होता है। इट विल कीप, अब ये क्या है आपको ध्यान रखना कि ये जो ब्यूटीनेस होती है, अच्छी वस्तु होती है, ये हमारे लिए एक लता मंडप या छायादार स्थान की तरफ होती है। क्वाइट फॉर अस क्या करती है, एक हमें मतलब शांति वाला स्थान प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, क्लियर हो रहा है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब शांतिपूर्ण सांसें। तो मैंने हिंदी में भी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ये क्या करता है कि हमें मधुर सपनों से भरी नींद, अच्छा स्वास्थ्य, मतलब ये गुड हेल्थ है ना, और शांति प्रदान करती है। कुल मिला के इन्होंने ये बताया है जॉन कीट्स ने कि ये जो भी सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वो हमें काफ़ी सुकून यहाँ से देती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करेंगे। यहाँ से देखेंगे, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोर यानी सुबह है ना, अगले दिन। देयर फोर इसलिए, ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग, अब यहाँ से क्या है, हमारा प्रोना या फिर जोड़ना। अ फ्लोवरी बेंड टू वाइंड अस टू अर्थ, इसका मतलब समझें, इसलिए क्या होता है, देखिए ऑन एवरी मोरो हर सुबह, बी आर रीडिंग, माला प्रोना है जोड़ना, अ फ्लोवरी बेंड टू वाइंड अस टू अर्थ। अब क्या होता है, हर सुबह ये जो अस टू अर्थ मतलब पृथ्वी है ना, इससे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं उनकी माला को हम परोते हैं। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे आप। इसलिए इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए सुंदर फूलों की माला को हम क्या करते हैं, परोते हैं। मतलब जो नई नई हमारी उम्मीद होती हैं, इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे लाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा, मतलब स्पाइट के बावजूद, निराशा के बावजूद भी। इन द इन ह्यूमन डेथ, अब इसका मीन्स क्या है आप समझना, कि जीवन में हमारी जो निराशा होती है, अच्छे लोगों की कमी होती है, ये लिखा है ना, इन ह्यूमन डेथ मतलब लोगों की, अच्छे लोगों की कमी। ऑफ नोबल्स नेचर यानी कि अच्छे स्वभाव वाले लोग। ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब उदासी भरे दिनों में, यहाँ पे लिखा है जो उदास दिन होते हैं और गलत रास्तों के बावजूद भी, जीवन में निराशा और अच्छे लोगों की कमी के बावजूद भी क्या होता है, प्रकृति और सुंदरता का कोई ना कोई रूप हमारी आत्मा पर छाए हुए जो दुख के काले बादल होते हैं उनको हटा देता है। क्लियर हो रहा है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्गन वेज मेड फॉर सर्चिंग एस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब इन सब कमियों के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी। हाँ एक मिनट है ना, देखेंगे अपन लोग। ओके जस्ट वेट, चलिए ये हमारी पोएम आ जाती है यहाँ से। चलिए ओके, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका मीन्स यही है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी कमियों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल, मतलब पावर जो आवरण होता है, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब हमारे, कुल मिला के आपको इस पोएम में ये कहा गया कि हमारी जितनी भी कमियां हैं, जीवन में बहुत सारे दुख हैं, निराशाएं हैं, उदासियां हैं,
इन सब परेशानियों के बावजूद भी प्रकृति के पास जो ब्यूटीनेस होती है वह क्या करती है, हमें उदास भरे जो दिन होते हैं उनसे बाहर निकालती है और हमारी लाइफ में जो डार्कनेस होती है उससे हमें दूर ले आती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके थर्ड स्टेंजा की हम बात करेंगे तो सच द सन, ठीक है, सूर्य जैसे मतलब क्या क्या होता है, द सन, द मून, ट्री ओल्ड पुराने पेड़, एंड यंग स्प्राउटिंग मतलब खिलना है ना, अ सैडी बून वरदान, फॉर स्माइल सीप एंड सच आर डेफोडिल्स यानी नरगिस के जो फूल होते हैं, विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, छोटी छोटी नदियां या झरना आपने देखा होगा, दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक again the hot season the mid forest break rich with springing of fair musk rose blooms। इसका मीन्स क्या है, देखिए कि जैसे मान लीजिए कभी जो सुंदरता की वस्तुओं के उदाहरण देते हैं, जैसे कौन कौन सी, सन है, मून है, पुराने पेड़ हैं, यंग है ना, स्प्राउटिंग मतलब ये क्या है कि नए और जो पुराने पेड़ होते हैं जो खिलते हैं ना, डेफोडिल्स के फूल हुए जिसे हम नरगिस के फूल कहते हैं, ठंडी सरिता, यहाँ पे जो रिल्स होते हैं मतलब ठंडे ठंडे जो झरने बहते हैं, जो क्या करते हैं हमें, आप देखेंगे दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड, ठीक है, मतलब बहुत सारी गर्मी में भी हमें कूल बनाए रखती हैं, क्या करती हैं, कूल बनाए रखती हैं, हमें ठंडक प्रदान करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके अलावा जंगल के बीच जो कस्तूरी गुलाब की सुगंधित झाड़ियाँ होती हैं, या देख पा रहे हैं ना, मस्क रोज यानी क्या होता है, कस्तूरी गुलाब, स्प्रिंग झाड़ियाँ, ब्लूम्स है ना, और ये सब भी क्या करती हैं, हमें सुंदरता के रूप के दर्शन कराती हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जॉन कीट्स ने सुंदरता का बेहद शानदार तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन किया है और ये बताया गया है कि नेचर किस तरीके से हमारे जो जीवन में उदासियाँ होती हैं उनको दूर कर देता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से लास्ट स्टैंजा है हमारा कि एंड सच टू इज ग्रेड्यूअर मतलब वैभव या महानता ऑफ द डूम्स मतलब विनाश या मृत्यु, बिहेव इमेजिन फॉर द माइटी डेट, ऑल लवली टेल्स मतलब कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड और रीड हमने जो सुनी है या पढ़ी हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन्स मतलब जो एंडलेस जिसका कोई अंत नहीं है ऐसा फुब्बारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक अमृत जो होता है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। अब इसका मतलब क्या है, देखिए समझना पूरा, हमारे जो महान पूर्वज की गाथाएं और उनके महान मृत्यु की सुंदरता का भी एक रूप है। अगर हम ऐसे सुनते हैं ना तो देखा होगा अपने, हमारा मन कितना खुश हो जाता है जब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में बड़े बड़े महापुरुष हुए, हम अपने परिवार के जो पूर्वज होते हैं उनके गुणों को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं ना, जब उनको इमेजिन करते हैं किसके, माइटी डेट जो हमारे महान पूर्वज जो शहीद हुए हैं। क्लियर हो रहा है। अब ये सभी हमें क्या करते हैं, बेसभी प्रेरणादायक और सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी है ना, बी हैव हर्ड और रीड, हमारे लिए क्या है, ईश्वर का एक अमृत पेय है, ठीक है, इमोर्टल ड्रिंक है हमारे लिए। ये सारी चीजें हमें एक अमृत के समान हमें हमें हौसला देती हैं, है ना। और क्या होता है, पोरिंग यानी बरसना, टू फ्रॉम द हेवंस मतलब ऐसा लगता है कि स्वर्ग से डायरेक्ट हम पे जो है अमृत वो बरस रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत शानदार लगी होगी और यदि आपको लगता है तो मैं डबल से आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो। हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इस पूरी के सेंट्रल आइडिया क्या है, ये जो पोएम हमें क्या मैसेज देती है कि नेचर में जो ब्यूटीनेस होती है वो कैसी है, इमोर्टल है और एंडलेस है। जीवन में हमारी कितनी भी परेशानियां होती हैं, दुख या निराशा होती है, प्रकृति और कला की सुंदरता मनुष्य को जीने की प्रेरणा हमेशा ही देती रहती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे बहुत सारी जो पोएटिक डिवाइस है हमारी, हम उनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो पोएटिक डिवाइस है राइमिंग स्कीम की अगर बात करेंगे तो ए और बीबीसी होती है, ठीक है। हेरोटिक कपलेट्स में ये लिखी गई है जैसे कि फॉर एवर नेवर, कीप स्लीप, अर्थ डर्थ। और यहाँ से मेटाफर, मेटाफर आप लोग जानते हो जब कंपेयर किया जाता है लेकिन बिना एज और लाइक के, तो बोवर क्वाइट फॉरेस्ट मतलब शांति की तुलना जो है यहाँ पर छायादार स्थान से की गई है। सेकंड देखेंगे अफ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस, सुंदर यादें सपनों की तुलना फूलों के माला से की गई लेकिन एज और लाइक का यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है। सेकंड है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, मतलब जो सुंदरता की तुलना स्वर्ग के अमृत के फव्वारों से भी यहाँ पे की गई है। एलिट्रेशन की बात करेंगे तो रिपीटेशन होता है यहाँ पे एक ही व्यंजन का, है ना, कॉन्सोनेंट्स का। तो नोवेल्स नेचर एनसाउंड है, कूलिंग कवर्ड है, बेंड वाइंड है और सिंपल सीप है।
तो ये सारे यहाँ पे एलिट्रेशन है। इमेजरी की बात करेंगे, मानसिक चित्र बनाने, जो मतलब माइंड में एक डायग्राम बना देते हैं। फ्लावरी वेंट्स है, डेफोडिल्स, क्योंकि हमने देखा नहीं लेकिन ये माइंड में हमारे एक डायग्राम बन जाता है। क्लियर रिल्स, झरने होते हैं। कूलिंग कवर्ड्स है, एंडलेस फाउंटेन है। क्लियर हो रहा होगा। इन्वर्जन, जो शब्द क्रमों का परिवर्तन है। बी आर रीडिंग अ फ्लोबरी ब्रांड, सामान्य वाक्य संरचना को बदलकर यहाँ पे काव्य मतलब एक रूप, काव्य का रूप दिया गया है। एंथिसिस की बात करेंगे, ट्री ओल्ड एंड यंग, एक साथ, तो ओल्ड और यंग दो विपरीत वर्ड का यहाँ पे अपोजिट वर्ड का भी यहाँ पे यूज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये पूरी पोएम काफ़ी अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छा लगता है और आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।